चालू करें क्लास। राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे हैं और उदयपुर संभाग की हस्तकलाओं की बात करी थी। उदयपुर जिले की हस्तकलाओं की बात करी। चित्तौड़ जिले में पहुंचे थे। चित्तौड़ मैंने काष्ठ कला की बात करी, दाबू प्रिंट की बात करी और जाजम छपाई की बात करी। चित्तौड़ से बाहर निकलते हैं तो हम प्रतापगढ़ की थेवा कला की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा थेवा कला। थेवा कला तहनिशा तहनिशा जयपुर अलवर के साथ करूंगा बात। हाँ, फिर उसको जयपुर के साथ करूंगा। हम बात कर रहे हैं थेवा कला की। किसकी? थेवा कला। यह कला जो हमारी प्रतापगढ़ की, एक बार प्रतापगढ़ लिख ले फिर आपको समझा रहा हूं। हेडिंग डालेगा थेवा कला। थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़। क्या है कला? सबसे पहले इसके जन्मदाता की बात करें तो थेवा कला के जन्मदाता नाथूजी सोनी है। लगभग 400 वर्ष पूर्व इस कला को प्रारंभ किया था। इसके जन्मदाता की मैं बात करें तो राज सोनी परिवार, नाथूजी सोनी, उनके समय से यह कला प्रारंभ होती है। तो इसके हम अगर जन्मदाता की बात करते हैं, जन्मदाता, तो ये कहलाते हमारे स्वर्गीय, अब दुनिया में नहीं रहे, दिलों में जिंदा है, नाथूजी राज सोनी। नाथूजी राज सोनी। राज सोनी ये इसके जन्मदाता माने जाते। तो सीधा सीधा अर्थ हो गया कि यह कला जो है सोनी परिवार द्वारा, किसके द्वारा? सोनी परिवार। अब कला में क्या है? रंगीन कांच, विशेष तौर पर हरा कांच। हरे कांच पर जो विशेष बेल्जियम देश से आयात किया जाता है, उस बेल्जियम देश से आयात कांच जो हरा कांच, विशेष रूप से हरा कांच, उस हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म बारीकी नक्काशी और चित्रांकन जो करते हैं, बारीक चित्रांकन, वह हमारी थेवा कला का है। इसमें विशेष तौर पर महिलाओं के आभूषण तैयार होते हैं। बेल्जियम देश से आयात विशेष हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म नक्काशी और चित्रांकन करना थेवा कला थी, प्रतापगढ़ की है। जन्मदाता के रूप में बात करें तो स्वर्गीय नाथूजी सोनी या राज सोनी का परिवार इस कला को प्रारंभ किया, जो आज तक चल रही है। ठीक है, बात करेंगे इस कला की अंतरराष्ट्रीय ख्याति की। बात करें कि इस कला को किसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई, तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले हैं हमारे जस्टिन बकी। जस्टिन जो बकी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस कला को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई। क्या दिलाई गई? अंतरराष्ट्रीय ख्याति। रंग कौन सा बात करें तो हरा कांच है। कौन सा कांच है? हरे कांच पर सोने का चित्रांकन, सोने का सूक्ष्म बारीकी नक्काशी की जाती है। सूक्ष्म नक्काशी जो की जाती है वह हमारा क्या कहलाया है? थेवा कला कहलाई। क्लियर? अब इस कला पर अगर हम जीआई टैग की बात करें कि इस कला पर जीआई टैग कब मिला, तो इस पर कला पर जीआई टैग मिला है वर्ष 2014 में। कब मिला है? वर्ष 2014 में इस कला पर जीआई टैग मिला है। लेकिन बात करें इसकी डाक टिकट की कि इस कला पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो डाक टिकट की बात करें कि वर्ष 2002 में इस कला पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कला पर जीआई टैग मिला 2014 में। डाक टिकट कब जारी हुआ? 2002 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। अब इसके पिताजी तो हो गए नाथूजी सोनी। जस्टिन बकी ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। लेकिन प्रसिद्ध की बात करते हैं तो महेश राज सोनी। कौन है? महेश राज सोनी। विशेष इनका ही नाम आता है, लेकिन इनका देहांत हो चुका है 2019 में। महेश राज सोनी को वर्ष 2015 में इनको पद्म श्री मिला। क्या मिला है? पद्म श्री। एग्जाम में कहीं कहीं आता है, पूछते हैं। महेश राज सोनी को क्या मिला है? पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह राजस्थान की एकमात्र कला है जो पुरुष प्रधान है। कौन सी कला है? पुरुष प्रधान। और पुरुष प्रधान का मतलब क्या हुआ कि बहू बेटियों को नहीं सिखाती। न तो बहू को सिखाते न बेटी को सिखाते। अगर बेटी को सिखा दिया तो बेटी अपने ससुर जी मांगीलाल जी को बता देगी, और बहू को सिखा दिया तो बहू अपने पिताजी देवीलाल जी को बता देगी, तो नाथूलाल जी का नाम नहीं होगा। तो सीधा सीधा अर्थ है कि यह राजस्थान की एकमात्र कला पुरुष प्रधान है, बहू बेटियों को नहीं सिखाई जाती। कमरा बंद है कला। अगर किसी भी कलाकार को चाय पीनी है तो बाहर से ही नोक किया जाता है। सुनो गिरीश जी, ओ गिरीश जी, ऐसे नोक किया जाता है। महिला बाहर से नोक करेगी, गिरीश जी बाहर निकलेंगे, गिज्जू बाहर निकलेगा, चाय पी लेंगे, लेकिन महिला का प्रवेश उस कमरे में नहीं है। ऐसी कला
पुरुष प्रधान बहु बेटियों को नहीं सिखाते। इसके अलावा यह राजस्थान की एक ऐसी कला है जिसके एक ही परिवार के लोगों को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कला थेवा कला समय समझाई। फिर से बोला हूं, थेवा कला कहां की है? पर जन्मदाता कौन? जीआई टैग कब मिला? डाक टिकट कब जारी हुआ? कितने रुपए का? प्रसिद्ध कलाकार कौन? इनको क्या मिला? कब मिला? रंगीन कांच कौन सा? बेल्जियम का हरा कांच है। समझ में आयो? लिख लो इसको, लिखो। समझ आया आपको? चलिए लिखिएगा, जन्मदाता स्वर्गीय नाथूजी सोनी। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखिएगा, जन्मदाता नाथूजी सोनी। लिखा। अब लिखो अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई, ऐसा पॉइंट लिखो, अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय ख्याति। नाथूजी सोनी जन्मदाता हो गया, वही खत्म। फिर अगला पॉइंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति। जन्मदाता नाथूजी हैं, फिर है अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई, फिर लिखो जस्टिन बकी, ऐसे लिखो। हाँ हाँ, जन्मदाता है नाथूजी राज सोनी, और फिर लिखना है अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई जस्टिन बकी। यहां तक लिखे और थोड़ा अल्प विराम ले। लिखा। फिर लिखेगा जीआई टैग मिला। अगला पॉइंट लिखो, जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला, कब मिला? डेस्क करना, वर्ष 2014। जीआई टैग मिला वर्ष 2014। शॉर्ट में लिख लो, आप शॉर्टकट भी चलते हैं क्योंकि आपको शॉर्टकट पसंद है। तो जीआई टैग बराबर वर्ष 2014। मिला मिला करना ही नहीं, मिला ही है जब तो दिया है, बस सीधी गणित है। जीआई टैग बराबर वर्ष 2014 लिखा। फिर लिखना है डाक टिकट, लिखिएगा डाक टिकट। अगला पॉइंट लिखो डाक टिकट, डाक टिकट। डेस्क रख लो, वर्ष 2002 5 रुपए, ऐसा लिख लो। डाक टिकट वर्ष 2002 5 रुपए, वर्ष 2002 5 रुपए। लिखा? लिखा? यहां तक लिखा? चलिए फिर लिखेगा प्रसिद्ध शिल्पकार, प्रसिद्ध शिल्पकार, प्रसिद्ध शिल्पकार। प्रसिद्ध शिल्पकार कौन? लिखेगा महेश राज सोनी। प्रसिद्ध शिल्पकार महेश राज सोनी, प्रसिद्ध शिल्पकार है महेश राज सोनी। महेश राज सोनी के कोष्टक में लिखना है 2015 पद्मश्री। महेश राज सोनी 2015 पद्मश्री, 2015 पद्मश्री। कंप्लीट है, लिख लीजिएगा, आंखों में कुछ भी मत लाओ। 2015 पद्मश्री लिखा बेटा। अब लिखो विशेष, लिखो विशेष। विशेष क्या? ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखते जाना, जहां बैठे हो वहां पर, है ना। विशेष एकमात्र कला, लिखो नंबर 1 पॉइंट, विशेष एकमात्र कला, एकमात्र कला। पुरुष प्रधान, एकमात्र कला पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, कौमा बहु बेटी को नहीं सिखाते। बहु बेटी लिखना जरूरी है, मां बेटू। हाँ, एकमात्र कला पुरुष प्रधान, कौमा बहु बेटी को नहीं सिखाते, बहु बेटी को नहीं सिखाते। न तो बहू को सिखाते न बेटी को सिखाते, तो सिखाते किसको हो? केवल पुरुषों को। आगे सासे वंश बढ़ता जाएगा, उन्हीं को सिखाया जाए, और अभी भी तो सीख भी रहे हैं। महेश राज जी की पोथी को अभी 2 महीने पहले पढ़ाया था, 2 नहीं, दिसंबर जनवरी में पढ़ाया था। उसको पूछा कि दादाजी रहे कि नहीं, कि दादाजी नहीं रहे, 2019 में देहांत हो गया। मैंने कहा आपने सिखाया कि हमको तो आने नहीं देते कमरे में। स्वाति को पूछा था मैंने, तो उसने मना किया था। तो महेश राज सोनी जिनका 2019 में देहांत हो चुका है, उनको 2015 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला। तो पुरुष प्रधान है, बहु बेटी को नहीं सिखाते। लिखेगा अगला पॉइंट, बेल्जियम देश से आयात, बेल्जियम, बेल्जियम, हाँ, बेल्जियम देश से आयात, बेल्जियम देश से आयात, बेल्जियम देश से आयात विशेष हरा कांच, बेल्जियम देश से आयात विशेष हरा कांच, हरा कांच पर, हरे कांच पर, सोने का, हरे कांच पर सोने का, बेल्जियम देश से आयात विशेष हरा कांच पर सोने का सूक्ष्म
चित्रांकन करना, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना। फिर से बोलो, बेल्जियम देश से आयात विशेष हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म माइक्रो चित्रांकन करना। यहां तक लिखा, कोमा, विशेष आभूषण तैयार होते हैं, विशेष आभूषण तैयार होते हैं। क्या बनाते हैं? विशेष आभूषण बनते हैं, विशेष आभूषण तैयार होते हैं। लिखा यहां तक? बढ़ो आगे, नेक्स्ट। लिखिएगा, यह ऐसी हस्तकला, यह ऐसी हस्तकला, यह ऐसी हस्तकला, कौमा, इस परिवार को 8 बार, यह ऐसी हस्तकला, कौमा, इस परिवार, कौन सा परिवार? राज सुनिए, इस परिवार को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। यह ऐसी कला, कौमा, ऐसा परिवार जिसे 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया, मिला है। ये थी हमारी थेवा कला की जानकारी। समझ में आई? अब हम प्रतापगढ़ से कहां चले? तो प्रतापगढ़ से राजसमंद आ जाते हैं। कहां चलते हैं? राजसमंद। तो राजसमंद की एक कला है और जिसका नाम है टेराकोटा कला। लिखिएगा, टेराकोटा कला। हाँ, चल नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ, ये देखिएगा, ये सब थेवा कला, या कान के पहनने के हैं ये देखो टोकरिया, ये कोई भी चीज देखिएगा, ये बहुत सारी है। ठीक है, दर्शन करके हाथ जोड़ लो। लुगे के लाने पड़ेंगे, मैं भी नहीं लाया हूं अभी तक, अभी उसको बताया नहीं, बता दूं तो लफड़ा हो जाए, पर अभी बताया नहीं। समझ में आया? ये हमारी थेवा कला। विशेष क्या बन रहे हैं? आभूषण बन रहे हैं, याद रखना। विशेष क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं, याद रखना। भाई बेटा, बढ़ो आगे, चलिए। कहीं लफड़ो है, बोर्ड में लफड़ा, मेरे में लफड़ा है। हाँ, थेवा कला। चलिए लिखिएगा, थेवा कला की बात करते हैं, हम बात करते हैं टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ की है? स्थान लिखिएगा, मोलेला गांव। मोलेला, मोलेला गांव है, हाँ जी, राजसमंद जिले में पड़ता है। नाथद्वारा के थोड़ा निकट है, नाथद्वारा क्षेत्र में नहीं है ना। टेराकोटा कहाँ की है? मोलेला गांव, राजसमंद की। क्या है टेराकोटा? सबसे पहले इसका उपनाम लिखेगा, पहले लिखेगा उपनाम। इसका उपनाम क्या है? उपनाम में इसको बोलते हैं मरण मूर्ति कला। क्या बोलते हैं? मरण मूर्ति, मरण मूर्ति कला। ये मरण मूर्ति जो नाम है, ये हिंदी में नाम है, और टेराकोटा है, ये इंग्लिश नाम है। इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स, इंग्लिश टेराकोटा। क्वेश्चन आया है, पूछा है कि राजस्थान की आरएस प्री में पूछा 2007 या 8 में, आरएस में पूछा था, आरएस प्री में, कि राजस्थान की मरण मूर्ति कला का दूसरा नाम टेराकोटा। टेराकोटा इंग्लिश में भी लिखेंगे तो TARAKOTA ऐसे जो लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखता है तो टेराकोटा। कहाँ की है? मोलेला गांव की। अतः इसका दूसरा नाम हो गया मोलेला कला। क्या नाम हो गया? मोलेला कला। दो उपनाम हो गए। वाह बेटा, मिट्टी के मूर्तियां बनाना मोलेला कला का नहीं। क्या है कि गांव की मिट्टी, तालाब की मिट्टी है, गांव के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद, गधे का गोबू, गधे का जो गोबर होता है, हाथी, ऊंट, घोड़ा और गधा, इनके गोबर को हम लीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीद।
अगर पांव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो घोड़े का लीद लगा दो और पट्टा बांध दो, ये घोड़ा तैयार, फिर से आदमी। ऐसा है, ऐसी लीद है। तो गांव के तालाब की गिल्ली मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाकर धूप में सुखाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पकाकर मूर्तियां तैयार की जाती। वो मोलेला कला, टेराकोटा कला, मरण मूर्ति कला कहलाए। इस कला में विशेष सबसे ज्यादा लोक देवता देवनारायण जी की मूर्तियां बनती। पूछेगा प्रश्न, राजस्थान की ऐसी कौन सी हस्तकला है जहां सबसे ज्यादा देवनारायण जी गुर्जर, बात कर चुके अपन, गुजरों के आर्य देवता, उनकी मूर्तियां कहां बनती है? मोलेला गांव में। कला कौन सी है? टेराकोटा कला। समझ में आया? इस कला के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें, शिल्पकार की बात करें, स्वर्गीय खेमराज जी कुम्हार, जो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे दिल में जिंदा है। दूसरे हैं हमारे स्वर्गीय मोहनलाल जी कुमार, जो आज से 2 साल पहले ही उनका देहांत हुआ। मोहनलाल जी कुमार को 2012 में पद्मश्री मिला है। मोहनलाल जी कुमार को 2012 में पद्मश्री। तीसरे हैं राजेंद्र जी कुम्हार, इनकी बेटी मेरे से पढ़ी है। ये एक ही परिवार के व्यक्ति है। समझ में आया? तो खेमराज कुमार, मोहनलाल कुमार और राजेंद्र कुमार, ये इस कला के प्रसिद्ध शिल्पकार है। मोलेला कला को 2009 में उत्पाद पर जीआई टैग, 2017 में लोगो पर जीआई टैग मिला है। ये हमारी मरण मूर्ति कला, मोलेला कला, टेराकोटा कहलाती है। लिख लीजिएगा। शिल्पकार, शिल्पकार स्वर्गीय खेमराज नहीं है, फिर भी लिखना है, क्योंकि कभी प्रश्न पूछ लेते खेमराज, मोहनलाल, राजेंद्र कुमार किस कला से संबंधित कलाकार है, ऐसे नाम आ जाते हैं ना, इसलिए लिखना जरूरी। और फिर लिखना मोहनलाल, मोहनलाल बाबू जी 80-85 साल के थे, देहांत हो गया। ओहो, मोहना लाल हो गया, मोहन लाल, मोहनलाल। क्वेश्चन ना, वर्ष 2012 पद्मश्री, वर्ष 2012 पद्मश्री, कॉमा राजेंद्र कुम्हार, राजेंद्र कुम्हार। ये कुम्हार है, प्रजापत है, समझ में आ रहा ना? ये कुम्हार प्रजापत है। क्लियर हो गया? अब जीआई टैग की बात कर लेता हूं। जीआई टैग, जीआई टैग, जीआई टैग में सबसे पहले बात करते हैं उत्पाद पर। उत्पाद पर, उत्पाद कब मिला? 2009, उत्पाद पर 2009। और लोगो पर, लोगो मतलब सिंबल, लोगो पर, लोगो पर मिला है 2017 में, 2017 में जीआई टैग मिला है। टेराकोटा कला की बात कर रहे हैं। स्वर्गीय खेमराज कुमार, मोहनलाल कुमार, मोहनलाल कुमार को 2012 में पद्मश्री मिला है और राजेंद्र कुमार है। और जीआई टैग उत्पाद पर मिला है 2009 में और लोगों पर मिला है 2017 में। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कौन सी कला? हाँ, साथ में, हाँ, ऐसे अभी और आएंगे राजा, अभी और आ रहे हैं, बहुत जगह आएगा जो 9 और 7 कॉम्बिनेशन में चलेगा। बराबर, चलिए यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं। लिखा? लिखेगा विशेष, विशेष लिखेगा। क्या विशेष है इसकी बात है? विशेष लिखेगा। गिल्ली मिट्टी में, गिल्ली मिट्टी लिखेगा विशेष, गिल्ली मिट्टी में गधे की लीद। गधे हमारे लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा के जीवन में। गिल्ली मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर, गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां एवं बर्तन बनाकर, मिलाकर मूर्तियां एवं घरेलू बर्तन, है ना, बर्तन बनाकर, घरेलू बर्तन बनाकर धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर 800 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कितना होता है? धूप में सुखाने के बाद है राजा, कोमा लगाया ना मैंने, धूप में सुखा दिया, मूर्तियां कच्ची मिट्टी है उसको सुखा दिया, उसके बाद 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पकाकर तैयार किया जाता है, पकाकर
तैयार किया जाता है। तापमान में पकाकर, तापमान में पकाकर, पकाकर तैयार किया जाता है। गीली मिट्टी में, गीली मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां, बर्तन बनाकर धूप में सुखाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पकाकर तैयार किया जाता है। इस कला में सर्वाधिक, इस कला में सर्वाधिक इस कला में सर्वाधिक देवनारायण जी की मूर्तियां बनती है। यह अच्छा प्रश्न है। इस कला में सर्वाधिक देवनारायण जी की मूर्तियां बनती है। देवनारायण जी, देवनारायण जी की मूर्तियां बनती है। इस कला में सर्वाधिक देवनारायण जी की मूर्तियां बनती है। ये थे हमारा टेराकोटा कला, मरण मूर्ति कला, या हम कहें मोलेला कला। मोलेला गांव राजसमंद जीआई टैग 2009 उत्पाद पर और 2017 लोगो पर मिला। मोहनलाल जी बासा को मिला है 2012 पद्म श्री। ये 3 तारीखें, 3 सन याद रखना, कंफ्यूजन करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ू, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए अगली कला की बात करते हैं, राजसमंद जिले की अगली कला। अगली कला का नाम है तार कसी के जेवर। तार कसी के जेवर, तार कसी के जेवर। तार कसी के जेवर कहां बनते हैं? तो तार कसी के जेवर बनते हैं नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राज समय बनते हैं तार कसी के जेवर। तार कसी के क्या चीजें बता रहा हूं अभी, राजसमंद। तार कसी के जेवर कहां बनते हैं? नादवारा राजसमंद। क्या चीजें? चांदी के तारों को गूंथ कर आभूषण तैयार करना। तार कसी के, लिखिएगा चांदी के तारों, चांदी के तारों को गूंथ कर, चांदी के तारों को गूंथ कर आभूषण बनाना। चांदी के तारों को गूंथ कर क्या बनाना? आभूषण बनाना। ये हमारा क्या कहलाया? तार कसी के जेवर कहलाए। तार कसी के जेवर क्या? बहुत सारी चीजें जिसमें चटके ज्यादा बनते हैं। क्या बनते हैं? चटके या सटके। जानते हैं चटके सटके? महिला अपने इस घाघरे के यहाँ पर एक लटकाती यूज करके, जैसे मोबाइल का घर लटकाते हैं वैसे चटका लगाया जाता है, या यूं पूरा गुच्छा का गुच्छा होगा। जैसे महिला ने ये चटका यूं लटका दिया वो चलेगी छन 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 छन, ऐसे चमकेगा। पहले समय में जिस महिला ने चटका पहना मतलब पैसे वाली महिला थी। आजकल चटका खत्म हो गया बाद में, अब वापिस महिला पहनने लगी, तो वो ट्रेडिशनल एक आभूषण हो गया है। पुराना आभूषण जो वर्तमान वापिस चलने लगा है वो तार कसी के जेवर है, जो हमारे चांदी के तारों को गूंथ कर चटके, गले के हार, ये टोकरियां, बहुत सारी चीजें अपने बनती। ये हमारा तार कसी के जेवर का। समझ में आया? एक और लिखेगा पाने, लिखेगा पाने, पाने, पाने। पाने कहां बनते हैं अभी बता रहा हूं, लिखेगा पाने। पाने बनते हैं नाथ द्वारा राजसमंद, लिखेगा नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। मैंने ये पूरा लिख दिया है ना, दोबारा बोलने से अच्छा मैंने पूरा लिख रखा है। तार कसी के जेवर, चांदी की तार को गूंथ कर बनाना। पाने क्या है? नाथ द्वारा राजसमंद। क्या चीज है? छोटे कागज पर, सुनना, छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना। छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाने क्या कहलाए? पाने कहलाए। कुछ भी नहीं है, छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना पाने कहलाते। लेकिन उसमें से श्रीनाथ जी के पाने बहुत प्रसिद्ध है। किसके? श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध है, जिसमें 24 श्रृंगारों का अलंकरण होता है, पाने कहलाते। लिखेगा पाने। छोटे कागज पर, कागज, छोटे कागज पर देवी देवताओं, छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना। छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाना। पाने में श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगार, महिलाओं के होते हैं 16, श्रीनाथ जी के 24 श्रृंगार का
चित्रांकन होता है पाने में सिन्हा जी के 24 श्रृंगार का चित्रांकन होता है। ये हमारे पाने कहलाए। केवल फोटो सिन्हा जी का और 24 प्रकार के श्रृंगार उसमें लाए गए हैं, है ना। सिन्हा जी फोटो आपने सामने देख रखा है। दिखा देता हूं कहां गया। हाँ है। आए तो सर्च, ये आ गए। कोई भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 24 प्रकार का श्रृंगार सिन्हा जी में मिल जाएगा। ये यहां तो हाथ जोड़ ही लीजिएगा, भगवान है। समझना, सिन्हा जी की जो मूर्ति है ये भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की मूर्ति है। सिन्हा जी की ठुड्डी पर देखो आपको क्या चमकता हुआ दिख रहा है, ये करोड़ों रुपए का हीरा है, हीरा लगा हुआ है। सिन्हा जी नटखट है, भगवान कृष्ण भी नटखट थे, उन्हीं का बाल रूप है ना। प्रश्न भी ये पूछा जा सकता है, वल्लभ संप्रदाय किस भगवान संबंधित, सिन्हा जी या बाल कृष्ण जो है उनसे संबंधित छोटे बालक के रूप में है। यहां नटखट के रूप में पूजा होती है सिन्हा जी की, जिसकी मूर्ति की स्थापना 1672 में किसने करी, मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने। वृंदावन से लाई थी मूर्ति, यहां स्थापित की गई है। ये कहलाते हैं श्रीनाथ जी। पूरा श्रृंगार करने के बाद काज में सिन्हा जी को अपना पिक दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है, प्रभु देखिए। प्रभु को श्रृंगार अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो ये श्रृंगार पूरा का पूरा नीचे दट जाता है, नटखट है। ऐसा है सिन्हा जी के बारे में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाथ जोड़ लिए। चलिए मन में कीजिएगा एक और अच्छी बात, श्रीनाथ जी मंदिर में प्रसाद मिलता है, लड्डू मिलता है। ये कि श्रीनाथ जी मंदिर में जो मिलने वाला प्रसाद है, उस प्रसाद को क्या कहते हैं, कोई बता पावे। उस प्रसाद को बोलते हैं सागर। क्या बोलते हैं, सागर कहते हैं, याद रखना सागर है। चलिए बात करता हूं, सिन्हा जी की बात कर लेते हैं। लिखेगा पिछवाई, पिछवाई कला की बात करते हैं। पिछवाई कला पता है आपको, हमने अभी भी चित्रशैली में पढ़ी थी। छोटी सी बात करें। हाँ जी, क्या करूं बेटा, ये लो लिखा। पिछवाई कला कहां की है, नाथ द्वारा राजसमंद की है, नाथ द्वारा राजसमंद की। ठीक है, फिर बात है पिछवाई का अर्थ, ऐसा लिखो। पिछवाई का अर्थ होता है पीछे लटकाना। पूरी जानकारी नादरा चित्रशैली में हमने करी है ना। फिर बात करते हैं चित्रण कला में, चित्रण किसका होता है, लिखना चित्रण श्री कृष्ण के बाल रूप, बस इतना सा लिखेगा, आपको खबर पड़ जाएगी। क्योंकि चित्र से लिखा है हमने, भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माँ, नंदलाल, ग्वाल, गोपियां, माखन चोर, अन्नकूट, जन्माष्टमी, वल्लभ समुदाय, सब अपन बात कर चुके, गाय वाय है ना, वो सब चित्रण इसी में होता है। चित्रण होगा सिन्हा जी क्या के बाल रूप का चित्रण। अब इसमें रंग कौन सा होता है, रंग की बात करें, रंग कौन सा रंग है, काला बैंगनी। अगर रंग की बात करते हैं, पिछवाई की बात करेंगे तो वहां सफेद गुलाबी आ रहा है। सफेद गुलाबी के साथ विशेष अगर करेंगे तो यहां सफेद गुलाबी के साथ काला बैंगनी का रंग का इस्तेमाल और ज्यादा किया जाएगा। काला बैंगनी और ये आपका सफेद गुलाबी, जो अपन ने बात करी थी नादवारा में, ठीक है ना। काला बैंगनी के साथ सफेद गुलाबी रंग है। क्लियर, समझा। अभी आपको मैंने एक पिक दिखाया था ना, फिर से देखिएगा, नजर आ रहा है कहीं कहीं सफेद रंग नजर आ रहा है, नीला बैंगनी रंग नजर आ रहा है। बस ये है सिन्हा जी की मूर्ति। क्या कर रहा है,
बोर्ड गड़बड़ क्या? चलिए लिखेगा कार्य करने वाली जाति, कार्य करने वाली, कार्य करने वाली जाति कौन सी जाति है? तो घोड़, कौमा जांगीड़, जांगीड़ ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति, ये लोग इस काम को करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार की बात करें, चित्रकार जिन्होंने चित्र विशेष बनाए हैं, तो प्रसिद्ध चित्रकार में नाम बताया अपना लच्छी राम जी, लच्छी राम, कैलाश शर्मा। एग्जाम में पूछा है, इन लोगों के नाम पूछ लिए, नरोत्तम शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल दास, विठल दास शर्मा, याद रख के जाना, एग्जाम पूछेगा। और पिछले कला पर जीआई टैग की बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट जीआई टैग कब मिला? वर्ष 2023, वर्ष 2023 में जीआई टैग मिला। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाया, लिख लीजिएगा। पिछवाई कला, हाँ घोड़ अलग है और जांगीड़, घोड़ी ब्राह्मणी है, दोनों ही ब्राह्मण कहला रहे हैं। जांगीड़ सुथार वाले नहीं है, ये वो नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। जो आप जांगीड़ सुथार करें वो अलग है ना? जांगीड़ कहला। लिखा? हाँ जी लिख लीजिएगा। उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद की ओर हम चले हैं। अब सीधे सीधे वागड़ में चलते हैं, और वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा चलते हैं। आओ बांसवाड़ा चलते हैं, खेरवाड़ा, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की बात करते हैं। लिख ले, फिर आगे बात करूं बात आगे। चलिए, हाँ बढ़ू आगे। चलिए, अगली कला की बात करते हैं, तीर कमान। तीर कमान की बात करते हैं, ऐसे ही है ना, तीर कमान, तीर कमान, तीर, तीर कमान। तीर कमान कहां बनते हैं? तीर कमान राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बनते हैं। तीर कमान बांसवाड़ा बनता है चंदू जी का घड़ा, लिखेगा नंबर 1 चंदू जी, चंदू जी का घड़ा, चंदू जी का घड़ा, ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहां पे बनता है तीर कमान। इसके अलावा कहां बनते हैं? तो इसके अलावा बनते हैं बोडी गामा, बोडी गामा, बोडी गामा, दोनों गांव है। ये पड़ता है हमारा डूंगरपुर में। तीर कमान उद्योग, ठीक है, तीर कमान। अगला कला है रमकड़ा उद्योग या रमकड़ा उद्योग, एक ही बात है, रमकड़ा या रमकड़ा उद्योग। कहां है? गलियाकोट, डूंगरपुर, जो माही नदी के किनारे पड़ता है गलियाकोट, जहां पे दाऊदी बोहरा समाज का भी एक दरगाह है ना। तो यह हो गया हमारा गलियाकोट, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर, डूंगरपुर। क्या चीज है? घिया पत्थर, पवेरा से मूर्तियां, सोप स्टोन जिसको कहते हैं, लिखिएगा सोप स्टोन, मुलायम पत्थर, घिया पत्थर या सोप स्टोन, जिससे आपका मुंह पे लगाने का पाउडर जो बनता है, चिकना पाउडर नहीं, मुलायम मुलायम से यूं लगा दिया, यूं मस्करा लगा, ओह ये वाला। घिया पत्थर से मूर्तियां बनाना, मूर्तियां बनाना, घिया पत्थर से मूर्तियां बनाना, क्या है? रमकड़ा उद्योग या रमकड़ा उद्योग कहलाया डूंगरपुर में, ठीक है राजा। फिर बात करते हैं काले पत्थर की मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां, काले पत्थर की मूर्तियां बनती हैं तलवाड़ा, बांसवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा।
वैसे काले पत्थर के साथ सफेद पत्थर भी काम लेते हैं, याद रखना। काले पत्थर के साथ सफेद पत्थर की भी मूर्तियां दादाजी की बनकर दे देंगे। दादाजी का फोटो दे दो, 90% सेम दादाजी बनेंगे। काले पत्थर की मूर्तियां, तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में, जहां पे त्रिपुर सुंदरी माता जी का मंदिर पड़ता है। सोप स्टोन ओब्लिक घिया पत्थर, घिया गड़ी वाला ग, घिया पत्थर से मूर्तियां जो बनती है। काले पत्थर की तलवाड़ा बांसवाड़ा। अब आपको मैं कुछ खिला देता हूं, है ना, भूख लगी तो हाँ जी है, हम वे चलिए। अरे चाय की छोड़ो, राबड़ी पिलाऊंगा, आप लिखो एक बार। काले पत्थर की मूर्तियां जो बनती तलवाड़ा बांसवाड़ा में। क्या कह रहे हो? अपनी धौलपुरी भाषा में बोलोगे तो नहीं खबर पड़ी। हाँ, आगे बात करो। आम पापड़, क्या बात करें? आम पापड़ लिखिएगा, आम पापड़, आम पापड़। आम पापड़ उद्योग लगता है, यह आम पापड़ उद्योग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। पांच है, हाँ जी। काले पत्ते की मुद्दा तलवाड़ा बांसवाड़ा। आम पापड़ जो उद्योग है कहा बनता है? बांसवाड़ा का। क्या है? गर्मी के दिनों में, अभी सीजन है आम का, आम के रस को थाली में रख देते हैं और वो पापड़ में सूख जाता है। ठंड के दिनों में जब चावल बनाए हैं और घी डाले, और जब चावल और घी को यूं मत करके खाते हैं तो यूं लगता है यार रस और होता तो और आनंद आ जाता। तो ये पापड़ तैयार हो जाते हैं। इन पापड़ को डिब्बे में पैक किया और ठंड के दिनों में थाली के अंदर सबसे पहले वो पापड़ रखा जाएगा, उसके ऊपर गरम गरम चावल रखेंगे, वो चावल के बीच में खड्डा करके 3-4 चम्मच घी डाल दिया। उसके बाद घी कभी यूं कभी यूं चारों दिशा में घूमेगा और नीचे से जो पापड़ है वो पिघलेगा, और उसके बाद अंगुलियों से आपको यूं यूं करना है। 5 अंगुलियों पर आपके चावल चेंटेंगे और लास्ट में अंगूठा। आम पापड़ कहलाया। लिखिएगा भराड़ी, 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 भराड़ी। भराड़ी का काम होता है, भराड़ी का काम होता है कुशलगढ़ में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में क्या काम होता है? भराड़ी का काम होता है। क्या चीज है भराड़ी? समझिएगा। भील जनजाति में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में भील जनजाति में जब ब्याह होता है, उसमें वधु के पिताजी के घर के बाहर रंगों से, विभिन्न रंगों से भराड़ी का चित्रण किया जाता है। वो चित्र हो गया भित्ति चित्र कहलाए। क्या कहलाई है? भित्ति। फिर नव वर वधु द्वारा इस भराड़ी लोक देवी, जो बिलो की लोक देवी कहलाएगी, इस लोक देवी का की पूजा अर्चना की जाए। फिर भराड़ी माता नव वर वधु को दाम्पत्य सुख में जीवन का भरा पूरा आशीर्वाद देती, जा अपनी जिंदगी जी ले। भराड़ी माता कहलाए। समझ भाया? लिखेगा। यह भित्ति चित्रण है। यह क्या है? भित्ति वर वधु द्वारा पूजन, यह हमारा भराड़ी कहलाया। लिख लीजिएगा भराड़ी। जो तेरे पायलों की छम छम है, आशिकों की दिल की। यह था हमारा उदयपुर संभाग की सारी हस्तकलाएं, यहीं समाप्त हुई। उदयपुर संभाग की जितनी हस्तकलाएं थी वो कर ली। अब मैं सीधे सीधे कोटा संभाग चल रहा हूं, है ना। पास में पड़ता है कोटा, जो काफी सारे विद्यार्थी कोटा से ही बिलोंग करते हैं, हाड़ौती के हैं, वहां करें। भित्ति। अब समझना, प्रश्न आए समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भराड़ी है, ऑप्शन में क्या दिया? एक ऑप्शन में दिया भित्ति चित्रण, दूसरे ऑप्शन में दिया भीलों की लोक देवी, तीसरे में दिया त्योहार, और चौथे में कुछ और दे दिया। आपका आंसर क्या होगा?
सबसे पहले अगर केवल भराड़ी पूछे तो आपका आंसर भित्ति चित्रण होगा। चित्र बनाने के बाद पूजा हो रही है तब उसको लोक देवी कहा गया है, उससे पहले वो केवल चित्र है। समझ में आ रहा है ना, वो केवल चित्र है। हेलो, आज की क्लास कई 1 घंटो लेट वेगी, पहला बतावी नहीं कि क्लास है, और अब क्यों कि 1 घंटा बाद आने वाले 6 बजे क्लास छूटूंगा न पचाऊंगा हवा छे। हाँ, चाय बनाई, ठीक है 6 बजे आऊँ, 6 बड़े आगे अच्छे कर्मों का फल है, इसलिए चाय के लिए भी पूछ रहे हैं। चलिए बात करूंगा कोटा संभाग की। कोटा संभाग, कोटा संभाग की बात करते हैं। कोटा संभाग, कोटा संभाग में बात करते हैं, कोटा डोरिया साड़ी से शुरुआत करते हैं। कोटा डोरिया साड़ी की, है ना, लिखेगा कोटा डोरिया। इसकी जानकारी वैसे मैंने वस्त्र में पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, है ना। कोटा डोरिया साड़ी लिखेगा, कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया साड़ी। कोटा डोरिया साड़ी का जो निर्माण होता है वो केथुन कोटा, वो मांगरोल बाला, 2 जगह। पहला आ गया हमारा केथुन, एक ऐसा स्थान है जहां पर विभीषण जी का मंदिर है, बेई जी का मंदिर है, बेई जी का मंदिर है, रावण के छोटे भाई साहब का मंदिर है विभीषण। वो भी कौन सा, केवल शीश है, पूरा धड़ नहीं है, केवल शीश की पूजा होती। कौमा मांगरोल बारा, मांगरोल में भी इस काम को किया जाता है छोटा मोटा। कोटा डोरिया। अब इसका उपनाम की बात करूं, उपनाम, उपनाम बोलते हैं मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी कह रहे हैं, मसूरिया साड़ी। इसके अलावा राजस्थान की बनारसी, राजस्थान की बनारसी, राजस्थान की बनारसी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीआई टैग की बात, जीआई टैग, जीआई टैग 2 प्रकार से मिला है। राजस्थान की पहली हस्तकला जिसको जीआई टैग मिला, तो जीआई टैग की बात करें उत्पाद पर, उत्पाद पर मिला है 2006, 2006 में क्या मिला है, उत्पाद पर मिला है। फिर बात करते हैं लोगों पर, लोगों पर 2011, लोगों पर 2011, ठीक है। महमूद मसूरिया, इस सब की जानकारी मैं आपको कोटा अपने जब वस्त्र की बात की तब कर चुका हूं। बात करता हूं विशेष, विशेष राज्य की पहली हस्तकला, राज्य की पहली हस्तकला, राज्य की पहली हस्तकला जिसे जीआई टैग, पहली हस्तकला जिसे जीआई, पहली हस्तकला नहीं कहेंगे, लिखा तो नहीं आपने, जीआई टैग मिला, राज्य की पहली हस्तकला जिसे पहली बार जीआई टैग मिला, पहली बार कर दीजिएगा, जिसे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला, सर्वप्रथम जीआई टैग मिला, पहली बार की जगह सर्वप्रथम कर दीजिएगा। पहला कौन सी हस्तकला को सर्वप्रथम जीआई टैग मिला, तो कोटा डोरिया साड़ी। कौन सा साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी को मिला है। ये हमारी कोटा की हस्तकला कहलाई, कोटा डोरिया साड़ी। केतुन कोटा और मांगरोल बारा। वसुंधरा राजे ने न्यूयॉर्क में इस साड़ी को पहनकर साड़ी और खादी दोनों का प्रचार प्रसार किया। अतः 2007 में वसुंधरा राजे को वुमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात अपन वस्त्रों में कर चुके हैं इसकी, ठीक है, लिख लीजिएगा ये, फिर आगे बढ़ता हूं, आराम से लिखे, धीरे धीरे लिखना। एक पोट्री की बात करता हूं। हमारे राजस्थान में पोट्रियां बहुत प्रसिद्ध है। पोट्री, चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी की जाती है वो पोट्री कहलाती है। क्या कहला रही है, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के बर्तन पर जो चित्रकारी की जाती है वो पोट्री कहलाती है। उसमें से अगर उस पोट्री पर नीले रंग से चित्रकारी की गई तो ब्लू पोट्री कहलाई, और उस पर अगर
काले रंग से चित्रकारी की गई तो वो ब्लैक पोट्री कहलाई। तो नीले रंग की ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध और काले रंग की पोट्री हमारी कोटा की प्रसिद्ध लिखेगा। ब्लैक पोट्री, बाकी पूरी पोट्री की जानकारी मैं जयपुर में दूंगा क्योंकि वहीं की प्रसिद्ध है। सिर्फ आपको नाम लिखना, ब्लैक पोट्री कहां की है तो हमारे कोटा की है। ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लैक पोट्री कोटा की है। एक कागजी पोट्री है जो कागज जैसे पतले चीनी मिट्टी के बर्तन है उस पर चित्रकारी की गई, वो अलवर की है। एक पोकरण पोट्री है वो हमारी जैसलमेर की। ये 4 प्रकार की पोट्रियां हैं। वो सुनहरी टेराकोटा है राजा, पोट्री नहीं, टेराकोटा कहेंगे। ब्लैक पोट्री कोटा की। समझ में आया? अब एक अच्छी कला की बात करते हैं जिसका नाम है तूरिया कला। तूरिया कला या तूरिया कला लिखेगा, तूरिया कला या तूड़िया कला कर दो, तूडिया कर दो, डी कर दो, तूडिया कला। तूड़िया कला कहां की है? ये तूड़िया कला है हमारा राजा खेड़ा धौलपुर। धौलपुर का है भाई, राजा खेड़ा स्थान। हाँ हाँ जी, हाँ वो आप उसको तोड़िया कह रहे हैं, शब्द वही है राजा, है ना। तो तूड़िया कला कहां की? राजा खेड़ा। राजा खेड़ा शायद ये आपका एक ऐसा स्थान है जो राजस्थान का पूर्वी छोर का कहलाता है। कहीं आपने ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ा होगा कहीं, है ना। पूर्वी छोर राजा खेड़ा, पश्चिमी छोर में कटरा जैसलमेर, ऐसे है। तो अब इस कला में क्या है, नकली आभूषण बनते हैं। क्या बनते हैं? नकली आभूषण जहां बनते हैं वो तूड़िया कला कहलाए। लिखेगा, नकली आभूषण बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, नकली आभूषण बनाए जाते हैं। ये हमारी, और मैं शायद धौलपुर में लिख दिया है, आपने बताया नहीं कि ये कोटा का नहीं, धौलपुर भरतपुर संभाग का है। आपने बताया ही नहीं मेरे को। आपको बताना था कि धौलपुर का नहीं, ये हमारा भरतपुर संभाग का है। कोई बात नहीं, कोटा का हमारा जो हुआ है, काटना मत, आपने काटा तो नहीं। ऊपर भरतपुर संभाग लिखना, कुछ भी नहीं करना है। भरतपुर संभाग ही काट दिया तो वो आपकी गलती, बाकी भरतपुर संभाग लिखना है। ऊपर भरतपुर संभाग ना, गलत कुछ नहीं किया है, गलत कुछ भी नहीं हुआ है ना। कोटा डोरिया कोटा संभाग की, कोटा डोरिया केथुन कोटा और मांगरोल 12, और उसके अलावा कोटा में अगर है तो वो हमारी ब्लैक पोट्री। जहां आपने लिखा है वहीं ऊपर लिखना है भरतपुर संभाग, सिर्फ भरतपुर संभाग का नाम लिखना है। और लिखना है वापस आपको तूड़िया कला, काटना मत, कुछ भी मत करना। और शायद आपने कुछ भी नहीं किया होगा, बस राजा खेड़ा फिर से मैं लिख रहा हूं, और वो हमारा धौलपुर का है, राजा खेड़ा। और क्या चीज इस कला में? नकली आभूषण, नकली आभूषण, नकली आभूषण बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। भरतपुर संभाग तीसरा संभाग। और भरतपुर में क्या है? खस और इत्र है। क्या है? खस और इत्र, खस और इत्र। खस और इत्र कहां तैयार होता है? सवाई माधोपुर और भरतपुर लिखेगा। खस इत्र तैयार होता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ये बनता है हमारा खस और इत्र। खसखस सवाई माधोपुर और भरतपुर। इसके अलावा तैयार होते खजूर के पंखे। क्या बनते हैं? खजूर के पंखे, खजूर के पंखे, खजूर के पंखे तैयार होते हैं कामा, तहसील है, जिला डिग है, लिखेगा कामा, कामा और डिग जिले में, डिग, डिग लिख लीजिएगा। हाँ हाँ वही है, हाँ वही, मोटी तौर पर वही कला है ना। ब्लैक पोट्री और हमारी कोटा डोरिया साड़ी फेमस यही है। और तूड़िया कला धौलपुर भरतपुर संभाग की। कुछ ऊपर मैंने भरतपुर संभाग नहीं डाला और डायरेक्ट तूड़िया कला पे आ गया मैं। खस और इत्र सवाई माधोपुर और भरतपुर का है। और खजूर के पंखे, खजूर के पंखे समझते? खजूर की जो पत्तियां होती है उससे
हाथ में चलाने के पंखे बनते हैं यूं गोल गोल घुमाने के, है ना, जिसके किनारे किनारे पर कपड़े इससे भी गोल किनारा कर दिया जाता है। घर पर अगर लाइट बंद हो गई तो अपन बैठे बैठे यूज करते रहते हैं, कब आएगी लाइटें, कब आएगी लाइटें। खजूर के पंखे, हाँ, खासकर दाने होते हैं। बात करूंगा आगे चौथे संभाग की, अजमेर संभाग की बात कर रहा हूं। लिखेगा अजमेर संभाग। हाँ जी, नहीं लिखा तो लिखियो ना। लिखा, लिखेगा। चलो आगे, क्लियर। चलिए अजमेर संभाग की बात करते हैं। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की बात करते हैं। छोटी छोटी हस्तकला है। सिर्फ अजमेर संभाग की एक ही कला बहुत बड़ी है, वो मैं कल लूंगा उस कला को। उससे पहले अजमेर संभाग के दूसरों जिलों की जो बात है उसकी करूंगा। भीलवाड़ा की बात कल करूंगा, अजमेर की बात करता हूं। अजमेर में बनती है मोमबत्ती और अगरबत्तियां, प्रॉपर अजमेर बनती। लिखिएगा अगरबत्ती, मोमबत्ती। ज्यादातर अगरबत्ती और मोमबत्ती जो बनती है वो सीधा सीधा हमारे अजमेर में बनती है। यह हस्तकला के रूप में कहलाता, अगरबत्ती और मोमबत्ती। फिर बात करते हैं आगे, किशनगढ़ में वुडन पेंटेड फर्नीचर बनता है। लिखेगा वुडन पेंटेड फर्नीचर, फर्नीचर, वुडन पेंटेड फर्नीचर जो तैयार होता है वो किशनगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में, अजमेर संभाग में, किशनगढ़ अजमेर में वुडन पेंटेड फर्नीचर, किशनगढ़ अजमेर। अगरबत्ती मोमबत्तियां अजमेर की। अब अजमेर का टुकड़ा ब्यावर, ब्यावर में दो चीजें बनती है। एक तो तिल पट्टी मिठाई बनती है ना, तिल पट्टी। और दूसरी बनती है सुंगनी नस्वार। ये पूछे नक्शा देखा आप, नक्शा नाक में सूंघने के लिए या मंजन करने के लिए काम में लेते हैं, वो सुंगनी नस्वार कहलाता है। लिखेगा सुंगनी नस्वार। रानी छाप डिब्बी आती है, रानी छाप गोल रंग की डिब्बी आएगी, रानी छाप। सुंगनी नस्वार, नस्वार कहा बनता है, ब्यावर में बनता है, ब्यावर, ब्यावर। सुंगनी नस्वार, नक्शा नाक का जो एक प्रकार का नशा है, ज्यादातर महिलाएं हैं इसको यूज लेती है। मेरी सासू मां भी इसी को यूज लेती। रात को 1:30 बजे नींद उड़ गई तो क्या करे, बैठी बैठी यूं 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 करती रहती। कुछ तो मंजन करती है और कुछ सूंघती है। और हमने सूंघ लिया 100%, 25 छिंके एक साथ हचो 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 चलती रहती है, वो सुंगनी नस्वार ब्यावर में। फिर ये तिल पट्टी मिठाई है, जो शक्कर की चाशनी पर जैसे तिल के एक एक दाने बिछा दिए गए हो, ऐसे पापड़ वाली मिठाई है ना, तिल पट्टी। दिखेगा तिल पट्टी, तिल पट्टी मिठाई है, मिठाई। और ये भी तैयार होती है ब्यावर में। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, जब भी आप जयपुर जाए रात को 2-2:30 बजे ब्यावर में बस रुकेगी। तिल पट्टी तिल पट्टी तिल पट्टी तिल पट्टी तिल पट्टी तिल पट्टी तिल पट्टी। 150 रुपए, 150 रुपए किलो वाली इलायची की, इलायची स्वाद वाली। और 250 रुपए किलो की मिलेगी, वो ड्राई फ्रूट वाली मिलेगी, कागज में पैक होगी, ले लीजिएगा, आधा किलो भी खाइएगा। हर तिल पट्टी के बीच में, पापड़ के बीच में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का कागज बिछा दिया जाए, टूटे नहीं। वो दो ही चीजें ये हमारे अजमेर संभाग के अंतर्गत आई। समझ में आया यहां तक। अब बात करता हूं टोंक की। टोंक में है नमदे और गलीचे, जो टोंक के अलावा जयपुर में भी बनते हैं। लिखिएगा नमदे कौमा गलीचे, गलीचे, नमदे गलीचे बनते हैं टोंक। टोंक के अलावा जयपुर भी, जयपुर भी नमदे गलीचे बनते हैं टोंक में। नमदे गलीचे टोंक के, टोंक के हैं नमदे गलीचे। हाँ बीकानेर, क्या कह रहे हो,
बीकानेर के जेल में तैयार होते हैं गलीचे, वो बीकानेर संभाग में बात करेंगे। ठीक है, बीकानेर के जेल के गलीचे वो बीकानेर में ही बनते हैं, उसकी बात बीकानेर में करेंगे। यहाँ नमदे गलीचे टोंक के अलावा जयपुर में बनते, इसलिए यहां लिखा है। वो बीकानेर में केवल गलीचे बनते हैं, नमदे नहीं बनते हैं। बात करता हूं आगे। मिट्टी के बड़े बड़े मटके जिसको मोड़ बोलते हैं, मोड़ या मूण जिसको बोलते हैं, लिखेगा। मिट्टी के बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े मटके, मटके जिसको आप क्या बोलते हैं, मोड़। कहां बनता है मोड़? नागौर में भी कहां? मेड़ता नागौर, मेड़ता, मेड़ता नागौर। मिट्टी के बड़े बड़े मटके, ये हांडे, बड़े बड़े हांडे, ये मोटे मोटे बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े मोड़ या मूण कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में ये लोग मूण बोलते हैं, मेड़कला। फिर है टांकला की दरिया। टांकला कहां है? नागौर में, लिखेगा टांकला की दरिया। टांकला, टांकला की दरिया बनती है। टांकला गांव का नाम है। टांकला की दरिया नागौर में, टांकला की दरिया नागौर। अब मिट्टी के कुछ खिलौने, गमले, गुलदस्ते बनते, बू नरावता गांव नागौर, लिखेगा। मिट्टी के गमले, गुलदस्ते, खिलौने, ये सब बनते हैं हमारे बू नरावता गांव का नाम है नागौर में, नागौर में, नागौर में। हाँ हाँ लिख लीजिए। मिट्टी के बड़े बड़े मटके मोड़, मेड़ता नागौर, टांकला की दरिया नागौर। और मिट्टी के गमले, गुलदस्ते और खिलौने, ये एक प्रकार की टेराकोटा है। ये जो बू नरावता है ना, ये एक प्रकार का क्या है? टेराकोटा कला है। क्या कहलाएगी? टेराकोटा है, टेराकोटा है, क्योंकि मिट्टी के मृण मूर्ति है टेराकोटा। ऐसे ही टेराकोटा एक जगह और मिलेगा, हर जी का खेड़ा। मामा जी के घोड़े या मामा जी के जो बनते हैं घोड़े, वो हमारा हर जी का खेड़ा जालोर में, वो भी टेराकोटा है। नादरा वाला भी टेराकोटा मोले का, और ये भी हमारा टेराकोटा। मिट्टी के गमले, गुलदस्ते और खिलौने। बाकी जानकारी कल वाली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, शामिल, धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग। कल टेस्ट है आप लोगों का, और टेस्ट में राजस्थान के वस्त्र और उसके साथ साथ राजस्थान की चित्रशैलियां, नहीं सॉरी, रीति रिवाज और चित्र। वस्त्र तो उससे पहले लिए थे, तो रीति रिवाज और चित्रशैली पे प्रश्न है।